हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ को पढ़ा था और हमने देखा था कि जब भी कोई कॉइल किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करती है या उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट करता है तो फ्लक्स चेंज होता है और उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशनल ईएमएफ का मतलब ही होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और जो कि बोर्ड में क्वेश्चंस ये आए हुए हैं। और ये दो क्वेश्चन हैं, एक डेरिवेटिव फॉर्म में है और एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो क्वेश्चन क्या है जरा एक बार समझ लेते हैं। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, आप चाहे लिख भी सकते हैं क्वेश्चंस को, फिर हम उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर दिस फिगर, अ 0.5 long metal rod PQ complete the circuit as shown in the figure. The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density 0.15 Tesla. If the resistance of the total circuit is 3 ohm, calculate the force needed to move the rod in the direction as induced with constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एक फ्रेम है PQRS, जिसमें PQ जो है वो मूवेबल है, वो मूव कर सकता है। और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि ये पूरा फ्रेम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 0.15 टेस्ला है। इस पूरे सर्किट का जो कि लूप है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। इस रॉड को B वेलोसिटी से बाहर की तरफ खींचा जा रहा है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, और PQ की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है। तो आपको फोर्स निकालना है कि आपको कितनी ज़रूरत होगी इस रॉड को खींचने के लिए, फोर्स की क्या वैल्यू होगी कि हम इस रॉड को खींचना चाहते हैं। तो देखिए, फोर्स के लिए हम फार्मूला सिंपल सा है वो लगाते हैं। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं इसका। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द रॉड एज गिवन डायरेक्शन, जो कि क्या होगा, इसकी लंबाई L है, जो कि L हमने मान ली है लंबाई, लेंथ, क्योंकि जब B वेलोसिटी से इस रॉड को खींचा जाएगा बाहर की तरफ तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगी। करंट इंड्यूस होगी तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाएगा, और उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे F = ILB साइन थीटा, और थीटा होगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब अगर हमें I पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो I के लिए पहले E कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब E कैलकुलेट हो जाएगा तो I, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं हम। अगर हम यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें यानी मोशनल ईएमएफ की बात करें तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, मोशनल ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ होगा E = BLB। ये तो मोशनल ईएमएफ हो गया। इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट होगी यहाँ पर I = E/R, जो कि कितना आ जाएगा BLV/R। हमें I की वैल्यू मिल गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, F = I, और I की वैल्यू है BLV/R, और LV यहाँ पहले से ही है तो ये L और B, तो क्या मिलेगा, F = B² L² V/R। अब हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं
बी की वैल्यू हमें दी हुई है कितना, बी की वैल्यू हमें 0.15 दी हुई है, 15 होल स्क्वायर। एल हमें दिया हुआ है 0.5, 0.5 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी हमें दी हुई है 2 मीटर, ये आ गया वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन आर हमें दिया हुआ है, और आर की वैल्यू कितनी है 3 ओम। इस तरीके से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, और हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर रॉड को खींचने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, जो कि आएगी 0.003 0.003 न्यूटन के अप्रॉक्स हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब इसमें एक और चीज़ है, आप यहाँ डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्शन के लिए वही राइट हैंड थंब रूल है, उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। अंगूठा यहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ये आएगा। अगर करंट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए आ जाए तो ये आई का डायरेक्शन हो गया। क्वेश्चन समझ गए होंगे, कल के डेरिवेशन पर बेस्ड है, और हमने कल के डेरिवेशन में फोर्स को डेरिवेटिव फॉर्म में कैलकुलेट किया था, और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में एक स्पोक है, इस तरीके से एक स्पोक है, और यहाँ से पाइवोटेड है, और वॉश की नीडल की तरह ऐसे घूम रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से परपेंडिकुलर इनवर्ड, और इस तरीके से मैग्नेटिक, इस तरीके से ये नीडल इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हुई घूम रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो v टेस्ला है, और ये स्पोक जो है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। तो आपको यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है कि कितना होगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो आपको करंट निकालनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इससे लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स सोल्यूशन की इसके बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस इन वन रोटेशन, ये बात जरूर लिखेंगे क्योंकि ये लगातार चेंज हो रहा है। वन रोटेशन में कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता है वी ए, मैग्नेटिक फील्ड वी है, इसका एरिया होगा पाई एल स्क्वायर, इसका एरिया है, ये फ्लक्स आ गया। हमें यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मतलब फाइंड करना है, और हमें यहाँ डायरेक्शन का कोई प्रेडिक्शन की नहीं यहाँ ज़रूरत है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना है। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ कितनी होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वन रोटेशन में E इक्वल्स टू फाई अपॉन टी। तो ये आ गया E, फाई की वैल्यू हो गई V पाई एल स्क्वायर अपॉन कितना T। तो ये बात हो गई किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी होता है, 1 अपॉन टी। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू V पाई एल स्क्वायर इंटू न्यू, या F, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो वी हैव ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f आ जाएगा ओमेगा ओवर कितना 2 पाई। तो यहाँ f की वैल्यू हम जब प्लेस करेंगे तो हमें क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, E इज इक्वल्स टू पाई v एल स्क्वायर
ओमेगा अपॉन कितना 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ये इज इक्वल्स टू हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। तो इतना ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा, ये ईएमएफ यहाँ इंड्यूस्ड होगा, ई इज इक्वल्स टू हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द स्पोक। इन दोनों स्पोक के अक्रॉस इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर इसका सर्किट क्लोज कर दिया जाए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो जाए, किसी भी उससे हम इसको अटैच कर दें, ये देखिए ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया ये आर, तब यहाँ पर इसका जो करंट होगा वो कितना होगा, वो आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ई की वैल्यू कितनी है, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन आर, ये करंट आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चंस डिस्कस करे, दोनों मोशनल ईएमएफ बेस्ड थे और दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का रिपीटिशन कई बार हो चुका है और ये क्वेश्चन भी 2 बार बोर्ड में आ चुका है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और कॉन्सेप्ट आपके तब क्लियर होंगे जब आप रोज़ वीडियो देखेंगे और उससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो अभी भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को वॉच किया, वो अभी भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप पता नहीं क्यों इतना रेस्ट में बैठे हुए हैं आराम से, कोई पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। कुछ एक स्टूडेंट, मैंने उनको कॉल्स भी करे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप जो है वीडियोस को लगातार देखिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है पुटअप कीजिए, ताकि आपको टाइमली उनके आंसर मिल सकें। थैंक यू सो मच।